गांव के दो दोस्त रवि और विशाल हमेशा नई जगहों की खोज में रहते थे। वे डरते नहीं थे और रहस्यों को सुलझाने में मजा आता था। लेकिन जब उन्होंने इस तालाब के बारे में सुना तो गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सख्त हिदायत दी। रात के समय उस तालाब के पास मत जाना। क्यों दादी, वहाँ क्या है? जो वहाँ गया वह वापस नहीं आया। रवि और विशाल को लगा कि यह सिर्फ एक डराने वाली कहानी होगी, लेकिन वे गलत थे। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था जिसके बारे में लोग कई डरावनी कहानियां सुनाते थे। रात होते ही वहां से कराहने और चीखने की आवाजें आती थीं। कुछ लोगों ने वहां एक साया चलते हुए देखा था तो किसी ने तालाब के पानी से एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत को बाहर आते देखा था। कहा जाता था कि जो भी उस तालाब के पास रात में गया वह कभी वापस नहीं आया, पर कोई नहीं जानता था कि इस तालाब में एक खौफनाक रहस्य छिपा था। रात के 12 बजे रवि और विशाल टॉर्च लेकर तालाब के पास पहुंचे। हवा ठंडी थी और अजीब सी सिहरन हो रही थी। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। ये सिर्फ एक पुराना तालाब है, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन तभी पानी में लहरें उठने लगीं। छपाक! तालाब के बीचों बीच कुछ हिला। विशाल ने टॉर्च उस ओर घुमाई तो उसे पानी में एक परछाई तैरती हुई दिखी। रवि, वहाँ कोई है? हो सकता है कोई मछली हो। लेकिन तभी एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत पानी से बाहर निकली। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें कोयले की तरह काली थीं और उसके बाल गीले होकर चेहरे पर चिपके हुए थे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसकी आवाज पानी में गूंजने लगी। रवि और विशाल डरकर पीछे हटे, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। वे भाग नहीं सकते थे। तभी औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और तालाब की ओर इशारा किया। अचानक उन्हें पानी में कुछ तैरता हुआ दिखा, एक कंकाल। क्या हुआ था? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। औरत की आंखों से पानी की जगह खून बहने लगा। इस गांव के ठाकुर ने मुझे प्यार के जाल में फंसाया, लेकिन जब मैंने उससे शादी की जिद की तो उसने मुझे मारकर इस तालाब में फेंक दिया। अब तक मेरी आत्मा शांति नहीं पा सकी। रवि और विशाल का शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया। अब हमें क्या करना होगा? विशाल ने डरते हुए पूछा। उमा की आत्मा ने कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो यह तालाब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तालाब के चारों ओर हवा तेज हो गई। विशाल ने देखा कि तालाब का पानी लाल रंग में बदल रहा था, जैसे उसमें खून घुल गया हो। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ, हमें क्या करना होगा? मेरे कातिलों को सजा दिलाओ। उमा की आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। रवि और विशाल अगले दिन गांव के पंडित जी के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। पंडित जी ने कहा, उमा की आत्मा इस तालाब में फंसी हुई है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह शांत नहीं होगी। गांव के बुजुर्गों ने ठाकुर के परिवार से सवाल किए, क्या यह सच है कि तुम्हारे दादा ने किसी लड़की को तालाब में फेंक दिया था? ठाकुर के बेटे ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब गांव के लोग आक्रोश में आए तो उसने कबूल किया कि उसके दादा ने उमा को मारकर तालाब में फेंका था। गांव वालों ने उमा के अवशेषों को तालाब से बाहर निकाला और पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जैसे ही उमा के अवशेषों को जलाने की कोशिश की गई, तालाब का पानी बुरी तरह उफान मारने लगा। तुम लोगों को लगता है कि मुझे जलाकर छुटकारा पालोगे? यह आवाज उमा की आत्मा की थी, लेकिन अब वह पूरी तरह दुष्ट बन चुकी थी। हवा तेज हो गई, लोग डरकर भागने लगे। अचानक ठाकुर का बेटा पानी में खींचता चला गया। मुझे बचाओ। लेकिन उमा की आत्मा ने उसे अंदर खींच लिया। कुछ ही सेकंड में तालाब का पानी शांत हो गया। सुबह होते ही उमा का साया धीरे धीरे धुंध में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया।